आपको सीखना क्या है, समझना क्या है। तो मैं क्लाउज की बात कर रहा था, तो क्लाउज क्या है इसे जानने का प्रयास करते हैं। क्लाउज हमने कल बताया था, तो एक बात बताया था कि क्लाउज इज नथिंग इज द पार्ट ऑफ, सॉरी, हमने कहा था क्लाउज होता क्या है। क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, उसे हम क्लाउज कहते हैं। एक सब्जेक्ट एक वर्ब, उसे क्लाउज। जिन बच्चों को क्लास छूट गया था, कल के क्लास में आपको देख लेना है। क्लियर। अब यहाँ पे है कि ये बैच आपका 10 से शुरू होगा, तो 10 आने में भी 1-2 क्लास लेगा। बड़े आराम से पढ़ो, बेचैनी मत करो, 2 दिन में कोई ज्यादा बेचैनी होना है, राइट। वापस आ जाओ। अब हमने क्लाउज की बात करा, तो क्लाउज पढ़ने के लिए हमने आपको कल पढ़ाया था सेंटेंस भी। कितने बार का, तो कहा था देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। क्लाउज के आधार पर 4 तरह के सेंटेंस बताए थे। पहला सेंटेंस सिंपल, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कॉम्प्लेक्स और चौथा मिक्स्ड, राइट। और 3 तरह के क्लाउज बताए थे। हमने कहा था, पहले गौर से सुनिए हर बात को, कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना प्रिंसिपल क्लाउज के शुरू नहीं होगा। राइट कहा था हमने, यानी बिना प्रिंसिपल क्लाउज का कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। अगर वो सेंटेंस है तो उसमें प्रिंसिपल क्लाउज होगा ही होगा। नंबर 2 हमने कहा था कि अगर आपका सेंटेंस कंपाउंड होगा, तो हमने कहा था दुनिया का कोई सेंटेंस बिना प्रिंसिपल क्लाउज का स्टार्ट नहीं होगा, यानी प्रिंसिपल क्लाउज तो होगा ही होगा। यानी प्रिंसिपल के साथ कोऑर्डिनेट मिला दो तो सेंटेंस बनेगा कंपाउंड, और प्रिंसिपल के साथ सबऑर्डिनेट क्लाउज मिला दो तो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, और इसमें सारे क्लाउज रहेंगे उसे कहते हैं मिक्स सेंटेंस। अब प्रश्न उठता है पहचाने हैं कैसे, तो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। दुनिया का वह सेंटेंस जिसमें कोई कंजंक्शन ना हो, देखो बेटा बड़ा आराम से पढ़ाता हूँ, कोई किताबी ज्ञान नहीं। कल एक लड़का पूछा, वो क्लास करता है फाउंडेशन, झारखंड का है, तो उसने एक क्वेश्चन पूछा कि सर हमने 50 लोगों से एक बात पूछा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब होता है सब्जेक्ट होता है, नाउन नहीं होता सब्जेक्ट, प्रोनाउन नहीं होता सब्जेक्ट। तो बेसिकली रट्टाबाजी किताबी ज्ञान नहीं पढ़ना है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये बुकिश नहीं, आपके लिए स्पेशल है, इसलिए इस स्पेशल ज्ञान को लीजिए। आप किताब में पढ़ते रहते हो, नाउन क्लास किस काम का भाई, 50 तरह के नामकरण, ग्रामर याद नहीं करना आपको। आपको जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वो समझिए। हमने कहा दुनिया का कोई सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा, दुनिया का कोई सेंटेंस प्रिंसिपल क्लाउज से स्टार्ट होगा, बिना प्रिंसिपल क्लाउज का कोई सेंटेंस होगा ही नहीं। आगे बताओ, बिना प्रिंसिपल क्लाउज का कोई सेंटेंस होगा ही नहीं। अगर वो सेंटेंस है तो प्रिंसिपल क्लाउज होगा ही होगा। अगर सेंटेंस है तो प्रिंसिपल क्लाउज होगा ही होगा, यानी बिना प्रिंसिपल क्लाउज का कोई सेंटेंस नहीं होता। पॉइंट नंबर 2। अब प्रश्न उठता है कि सर सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जिसमें भी कंजंक्शन लगा दो, जिसमें कंजंक्शन लगा दो, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, एज वेल एज टाइप का कंजंक्शन लगा दो, तो कंजंक्शन से जुड़ने वाला सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। क्लियर। और व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ से जुड़ने वाला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है, और जिसमें सारे कंजंक्शन के साथ डब्ल्यूएच फैमिली भी हो उसे हम मिक्स सेंटेंस कहते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आया होगा। अब समझ में आया होगा तो हम आगे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ा सा सुझाने का प्रयास करते हैं। अब मैं आपको जितना समझा रहा हूँ पहले समझो, फिर चीजें लिखवा भी दिया जाएगा। अब जैसे बोर्ड पे ध्यान दीजिए बेटा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं जो सिखाना चाहता हूँ बड़े बारीकी से, बड़े आराम से और प्यार से सिखाना चाहता हूँ, उसको सीखने का प्रयास करिए। अब यहाँ पे क्लाउज की बात करा, तो मैं क्लाउज के एक देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, राइट। अब आप सीखो, अब आप थोड़ा सा बड़े हो गए हो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तब समझ में आएगा। अब बताओ कि सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, मुझे सोचकर बोलो कि यह एक सेंटेंस है कि नहीं है, जल्दी बोलो। सेंटेंस है, दुनिया का हर सेंटेंस बोलो क्लाउज है कि नहीं, क्लाउज है। तो एक क्लाउज है, स्वतंत्र क्लाउज है, इसमें कोई कंजंक्शन दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्वतंत्र क्लाउज। कैसा क्लाउज है, स्वतंत्र क्लाउज है। यह क्लाउज स्वतंत्र मतलब यह किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट क्लाउज उसको कहते हैं
एक क्लाउज पर दूसरा क्लाउज निर्भर करता हो। यह क्लाउज स्वतंत्र क्लाउज है, यानी कि इसके साथ कोई क्लाउज मिला हुआ नहीं है। यानी कि यह अगर कोई पूछे कि कौन सा क्लाउज है तो इसको बोलना तुम प्रिंसिपल क्लाउज है। क्या बोलोगे? बोलो प्रिंसिपल क्लाउज। क्या बोलोगे? प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल का मतलब मुख्य क्लाउज, जो स्पेलिंग मुख्य वाला होता है। प्रिंसिपल जो कॉलेज वाला होता है वही स्पेलिंग है, मतलब मुखिया, मुख्य, मेन क्लाउज, यानी यह क्लाउज कहलाएगा प्रिंसिपल क्लाउज। समझ में आया? अब प्रिंसिपल क्लाउज है तो मुझे बताओ कि यह पॉजिटिव है कि नहीं है? अरे है ना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव नहीं हो सकता क्या? इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता क्या? डब्ल्यू स्पेलिंग। हमने एक सेंटेंस बोला कि भाई, हमने बोला आई नो इंग्लिश। क्या बोला? आई नो इंग्लिश। बोलो प्रिंसिपल क्लाउज है कि नहीं? सिंपल सेंटेंस है कि नहीं? हमने बोला, समझना गौर से, आई नो इंग्लिश। आई नो इंग्लिश, तो आई नो इंग्लिश इसका नेगेटिव नहीं हो सकता क्या? आई डू नॉट नो इंग्लिश। डू आई नो, है ना? डू आई नो इंग्लिश? डोंट आई नो इंग्लिश? वाई डू आई नो इंग्लिश? वाई डोंट आई नो इंग्लिश? तो बोलो 6 प्रकार के सेंटेंस पढ़ाऊंगा आगे। लेकिन मुझे इतना बताओ कि यह सेंटेंस को अगर मैं 6 बना दिया तो सबका सब प्रिंसिपल क्लाउज ही तो हुआ। ये सब कलम है, यहाँ से भी 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 कलम है। जब तक कि अगला कुछ जोड़ न दे, तो जब तक अगला हम नहीं जोड़ेंगे, जब तक यह क्लाउज ये क्लाउज नहीं जुड़ेगा, तब तक कैसे मामला? बात समझ पा रहे हो ना? तो अभी तो ये स्वतंत्र है, अभी ये स्वतंत्र है, अभी ये स्वतंत्र है। तो जब कोई अलग अलग हो उसे हम इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। तो दुनिया का हर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, दुनिया का हर क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज है। ये दिमाग में बात गया कि किताब पढ़ोगे सो को कहा तो सर नहीं समझ में आया। तो समझना क्या है बाबू? हमने कहा दुनिया का हर सेंटेंस प्रिंसिपल क्लाउज है, दुनिया का हर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। इसमें क्या समझना है बोलो जरा? तो यहाँ बोलो ये प्रिंसिपल क्लाउज है कि नहीं? ये सिंपल सेंटेंस है कि नहीं? ये पॉजिटिव है ना जी? इसका नेगेटिव हो सकता है ना भाई? हमने कहा राम ईट्स अ मैंगो, राम डज नॉट ईट अ मैंगो, ये सब सिखाऊंगा। डज राम ईट अ मैंगो, डजंट राम ईट अ मैंगो, व्हाई डज राम ईट अ मैंगो, व्हाई डजंट राम ईट अ मैंगो। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अब बॉस अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ दिमाग में रखे रहो, इसको दिमाग में रखे रहो। यहाँ वापिस आऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट और दे रहा हूँ, उसे सीखने का प्रयास करो। अब यहाँ हमने कहा यह क्लाउज है, राइट? अब इसके साथ मैं एक नया सेंटेंस जोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ कुछ और मैं जोड़ना। इसमें मैं प्लस करके, यहाँ पे मैं इसको प्लस करके मैं एक क्लाउज को और जोड़ना चाहता हूँ। हमने कहा मैं जानता हूं कि तुम कहां रहते हो, तो मैं जानता हूं तुम क्या पढ़ते हो। बोलो 2 क्लाउज है कि नहीं है? मैं जानता हूं तुम क्या पढ़ते हो, तो मैं जानता हूं प्रिंसिपल क्लाउज। तुम क्या पढ़ते हो यह डिपेंडेंट है इस पर। क्यों भाई डिपेंडेंट है? क्योंकि मैं जानता हूं तुम कहां पढ़ते हो, तो इसको पता है तुम कहां पढ़ते हो। इसको हटा दो, तुम कहां पढ़ते हो प्रश्न हो गया, क्वेश्चन हो गया। समझ पा रहे हो बात? यानी जब आप अंग्रेजी में कुछ बड़ा सेंटेंस करना चाहते हैं, जब आप अंग्रेजी में कुछ बोलना चाहते हैं, जब आप अंग्रेजी में कुछ सीखना चाहते हैं, तब आपके साथ डिपेंडेंट यानी एक से अधिक क्लाउज की आवश्यकता होगी। आपको क्लाउज का जरूरत पड़ेगा, यानी आप स्वतंत्र नहीं रह सकते। आप एक डिपेंडेंट को दूसरे से इंडिपेंडेंट से आपको जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम कॉमन एरर का व्यवस्था करते हैं कि आखिर छोटा सेंटेंस था, पकड़ लिए कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, दरबड है, जैसे ही कुछ बड़ा आएगा तो कैसे पकड़ूंगा सर कि हाँ क्या गलती है, कैसे पता चलेगा सर कि क्या मामला है। अब समझ में आया मुद्दा क्या है? तो मैं इसको जोड़ना चाहता हूं, तो जोड़ने के लिए इस प्लस के स्थान पर कोई ना कोई कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। उस कंजंक्शन को लगाएंगे तब एक नया सेंटेंस का निर्माण होगा। इसीलिए हमने आपको सेंटेंस पढ़ाया था कल, बस में इसीलिए मैं सेंटेंस पढ़ाया था कि भाई उसका नामकरण क्या करेंगे। तो यहाँ पे कहा था कि एंड बट और नॉर फॉर लगा देना, तो ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट, ये बन जाएगा कौन सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे डब्ल्यू लगा देना तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहीं पे समझाने के लिए थोड़ा सा और पॉइंट लेता हूँ जो समझाने का प्रयास करता हूँ। इसको यहीं पे रख रहा हूँ मैं, और वापिस आके फिर मैं इसको सिखाऊंगा, फिर बताऊंगा क्या मामला है। अब एक अलग मुद्दा सिखा रहा हूँ, इसको छोड़ दो, एक अलग मुद्दा फिर आऊंगा कि
क्लाउड से एयर कैसे, क्लाउड कैसे पहचाने, पहले एक और कॉन्सेप्ट सीखो। यहाँ पे WH का मतलब समझते हो, WH का मतलब हुआ जो शब्द W और S व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। देखो बेटा मेरा आपका क्लास चल रहा है, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, तो सारे बच्चों को मैं यहाँ पे देखता रहता हूँ कौन से बच्चे क्लास क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, राइट। अब यहाँ देखो गौर से, हमने कहा कि WH का मतलब हुआ व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। WH का मतलब हुआ व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इसे हम WH कहते हैं, राइट। अब WH का मतलब हुआ व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, राइट। अब इस WH का 3 रोल है। अभी तक आप एक जानते हो कि भाई वेयर डू यू लिव, ये 3 ट्रिपल रोल में है। ये WH का पहला रोल है जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? प्रोनाउन कहते हैं। WH का पहला रोल है कि जब WH प्रोनाउन बन जाए, प्रश्न उठता है सर प्रोनाउन क्या है, बताऊंगा आगे। लेकिन प्रोनाउन का रोल कैसे सर? प्रोनाउन का रोल तब होता है जब WH के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाए। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाए, सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाए, तो इस WH को हम प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? प्रोनाउन कहेंगे। कब सर? जब WH के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो तो इसे हम प्रोनाउन कहेंगे। नाम लिख लो, हेल्पिंग वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के पहले दुनिया का कोई शब्द हो वो आजीवन सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट का वेराइटी अलग अलग है। कोई सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव होता है, कोई सब्जेक्ट असर्टिव होता है, कोई सब्जेक्ट कैसा होता है, ये तो आगे अभी पढ़ाऊंगा सब कुछ। अभी जितना सिखाऊं सीखते रहो। तो बोलो या ऑक्सिलरी वर्ब से पहले ही हो गया कौन सा चीज? प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यह प्रश्न पूछने का काम करता है, यह इंट्रोगेटिव है। जैसे हमने कहा वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क। कोई व्यक्ति पूछे कि वेयर क्या है, तो जवाब क्या दोगे? कि वेयर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। वेयर क्या है? सब्जेक्ट है। वेयर क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर डू लिव, तुम कहाँ रहते हो। समझा मुद्दा? तो ये कहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हमने कहा कि व्हाट डू यू इट, व्हाट डू इट क्वेश्चन मार्क। यहाँ कोई व्यक्ति पूछे व्हाट क्या है, तो आपको जवाब देना है सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट है। यह काम क्या करता है? सब्जेक्ट का। ये समझ में आया? तो WH का पहला रूप क्या है? प्रोनाउन है। ये पढ़ाऊंगा प्रोनाउन के चैप्टर में, लेकिन फिलहाल समझ में आया मोटा मोटी की नहीं आया? जल्दी से बोलो फटाफट। यहाँ पे आप उल्टा पुल्टा काम करोगे सब बंद करवा दूंगा, सीधा पढ़ाई पे ध्यान दो। आगे देखो गौर से, यहाँ हमने अगला कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि WH, ये देख लिया आपने। अब पहला कॉन्सेप्ट था WH का कि भाई WH प्रोनाउन का काम। उतार रहे हो सब्जी? बहुत बढ़िया, सब उतार लिया ना? इसको उतार लिया सबने? सारे बच्चे लिख पा रहे हो? कोई दिक्कत हो रहा है मुझे बताओ जल्दी से। नहीं ना? उतार लिया इसको? बहुत सुंदर। अब चलिए मैं इसको आपको मिटा रहा हूँ। अब मिटा रहा हूँ यहाँ तक ताकि आप समझ में आ जाए। यहाँ देखिए वापिस, अब यहाँ तक समझ में आ गया। WH का जो सेकेंड रोल है बेटा, वो WH का दूसरा रोल है, वो रोल है एडजेक्टिव का। WH का जो दूसरा रोल है वो रोल है ADJ, एडजेक्टिव का। अब प्रश्न था WH एडजेक्टिव कैसे सर? समझो, अंग्रेजी के डीप में जा रहा हूँ। जब तक डीप नहीं आएगा अंग्रेजी नहीं आएगा। पढ़ते रहो जीवन भर, अंग्रेजी नहीं आएगा। अंग्रेजी सीखना है तो धर्मेंद्र सर शरण में एक बार आ गए हो ना, मन साफ करके बढ़िया से पढ़ लो। तो एडजेक्टिव का रोल करेगा भाई। ये एडजेक्टिव क्या होता है सर? एडजेक्टिव का मतलब जो नाउन से पहले आ जाए, यानी कि WH के बाद अगर कोई नाउन आ जाए, फिर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, कोई सब्जेक्ट आ जाए, फिर अदर वर्ड आ जाए, क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो यह WH चूंकि नाउन से पहले है, तो नाउन से पहले रहने का अधिकार एडजेक्टिव को दिया जाता है, इसलिए यह WH एडजेक्टिव कहा जाएगा। कैसा एडजेक्टिव भाई? तो ये कहा जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, राइट। इसको तो इसको क्या कहेंगे हम?
इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या नाम देंगे? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे हमने एग्जांपल दिया इसका कि भाई हमने एग्जांपल दिया विच क्लास डू यू रीड। तो विच क्लास, यहाँ पे विच काम कैसा कर रहा है? एडजेक्टिव का क्लास क्या है? नाउन। तो विच इंट्रोगेटिव है। हमने मान लो कहा कि व्हाट पेन, व्हाट का हिंदी यहाँ पे क्या नहीं होगा? कौन सा? व्हाट पेन डू यू लाइक? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे व्हाट क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। कैसा एडजेक्टिव? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। वही WH है, वही WH प्रोनाउन है, वही WH एडजेक्टिव है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? जल्दी बोलो। बात समझ आ गया? पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 बेटा समझिए गौर से। यहाँ हमने सीख लिया कि भाई ये एडजेक्टिव का काम करता है। अब तीसरा जो रोल है, तीसरा रोल है, वो रोल है कंजंक्शन का। यानी कि WH फैमिली जो है कंजंक्शन का भी काम करता है। क्या काम करता है? कंजंक्शन का भी। अब प्रश्न होता है कंजंक्शन है तो क्या काम करेगा? कंजंक्शन है तो जोड़ेगा, यह भी सेंटेंस दोनों को जोड़ेगा। तो जहां जोड़ेगा ना उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। अब कंजंक्शन है तो जोड़ेगा, इसका मतलब कि WH कहाँ आएगा सर? तो WH बीच में आएगा, बीच में आएगा तो इसका नाम है कंजंक्शन। और इस कंजंक्शन का नाम है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या नाम है? छोड़ो, पढ़ाऊंगा आगे। फिलहाल इतना समझो। अब इसी को पढ़ाने के लिए, इसी को बताने के लिए मैं डिटेल आपको चल रहा हूँ, जिसको आप समझाता हूँ आगे। पहले इसे सीखने का प्रयास करिए। अब देखिए बोर्ड पे हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और इसको जोड़ने के लिए बीच में हमने लगाया व्हाट, हमने लगाया व्हेन, हमने लगाया वेयर, हमने लगाया हाउ, हमने लगाया व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, राइट। इसके बाद अब जरा ध्यान दो कि यह देखो जरा गौर से, यह बीच में आया तो बताओ यह कंजंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? कंजंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इसके साथ प्रश्न उठता है कि हम क्या लिखें। इसको मैं जस्ट छुपा देता हूँ। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल पहले दूंगा, फिर वापिस यही लौटूंगा, वापस ध्यान रखो इसको। लेकिन पहले मैं एग्जाम्पल दे दूं, फिर मैं समझाऊं, आपको समझ में ज्यादा आएगा, तब आपको बढ़िया आएगा। सुपर चैट कहाँ है? अरे बेटा ये सुपर चैट वाला नहीं है, यह क्लास आपका ऐप पे लाइव चल रहा है और यूट्यूब पे शाम में 9 बजे भी मिलेगा। तो इस तरह से सुपर चैट में भी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दिए WH। अब हमने कहा जो समझने का प्रयास करिए। हमने एग्जाम्पल दिया आई डोंट नो, आई डोंट नो। पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई डोंट नो वेयर डज शी लिव, आई डोंट नो वेयर डज शी लिव। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, पेन चेंज कर लेता हूं। आई डोंट नो वेयर शी लिव्स, where she lives। Example number 3, I didn't, I don't know where she live। ठीक बच्चे, अब 3 एग्जाम्पल दिया हूं मैं आपको। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर जी ऐप में क्लास नहीं चल रहा है। अरे बेटा मेरे पास तो चल रहा है, तुम्हारे पास क्यों नहीं चल रहा है? आप धीरे धीरे
चलेगा सब? चलिए वापिस आइए। आई डोंट नो वेयर डज सी लिव, आई डोंट नो वेयर सी लिव्स, आई डोंट नो वेयर सी लिव्ड। देखिए गौर से, ये पहला एग्जाम्पल गलत है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। प्रश्न उठता है कि पहला क्लाउज तुम्हारा हो गया जो स्वतंत्र क्लाउज है, तीनों सेम है। अब यहाँ वेयर जो है ये सब में कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये वेयर वर्ड जो है वो तीनों में क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन का। अब यहाँ पे डज लगाया, यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट लगाया, तो आपको ध्यान क्या देना है, वापिस आइए वहीं पे जहाँ पे हमने वापिस आने को कहा था। हमने कहा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, राइट। अब इसके बाद अगर ये WH कंजंक्शन है तो ध्यान देना बेटा, अगर WH के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा दें, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दें तो ये हो क्या जाएगा? देखो WH के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब लगा दें तो ये बन जाएगा प्रोनाउन, राइट। और प्रोनाउन का मतलब होता है कि उसके पहले कोई क्लाउज नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बोलूं कि वेयर डज सी लिव तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक क्लाउज और दिया है, यानी वेयर जोड़ने का प्रयास किया है, इसलिए डज यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। होना क्या चाहिए? तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए, होना चाहिए आपका कि WH के बाद सीधा सब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ऐसा करोगे तो सही होगा। अगर इसके बाद आपने ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाने का प्रयास किया तो गलत होगा। ध्यान ये देना है कि यह WH कंजंक्शन कहलाता है और कंजंक्शन हमेशा अपने साथ सब्जेक्ट लेगा, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लेगा। अब प्रश्न उठता है कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लेगा तो फिर इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा कंजंक्शन। इसके बाद सीधा क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। अब एक कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 यहीं पे सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो समझिए। यहाँ तक आपने उतार लिया तो एग्जाम्पल यहाँ पे चेक करिए। हमने कहा आई डोंट नो वेयर शी यहाँ देखिए वेयर के बाद क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसलिए दोनों तुम्हारा क्या है? सही है। वेयर हो गया कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, वेयर कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। तो यही बात तो करा था आपसे कि भाई देखो WH के बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड हो चाहे ना हो, सब्जेक्ट वर्ब दो चीज तो मिल रहा है ना, ये दो चीज मिल रहा है तो सेंटेंस राइट हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब मिल जाए, ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, तो ये सब गलत हो जाएगा। हेल्पिंग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सब गलत होगा। ये कॉमन एरर का बहुत मेजर पार्ट है। इस वीडियो को घुमा के फिरा के आगे से पीछे से आप देखते रहना। बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग खराब करेगा आपका। इसको समझने का प्रयास करना। इसको उतार लिया तो आप देखो गौर से, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ गौर से, यहाँ पे अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट, यहाँ पे V1 या V5 दिया। V1 या V5 पढ़ाया था आपको बेसिक वर्ब के क्लास में। पिछले जो वर्ब का टॉपिक होगा उसमें आप पलट कर देखो, उसमें इसका क्लाउज दिया होगा कि V1 क्या V5 क्या है। V1 V5 का मतलब प्रेजेंट टेंस, यानी कि अगर ये प्रेजेंट हो, ध्यान दीजिए, अगर ये क्या हो? प्रेजेंट टेंस हो तो आने वाला क्लाउज किसी भी टेंस में हो सकता है, आने वाला क्लाउज किसी भी टेंस में हो सकता है। यानी कह सकते हैं हम एनी टेंस। क्या कह सकते हैं? एनी टेंस। एनी टेंस का मतलब हो गया प्रेजेंट, एनी टेंस का मतलब हो गया पास्ट, एनी टेंस का मतलब हो गया फ्यूचर। यानी कि आप किसी भी टेंस में बात कर सकते हैं। जैसे हिंदी बोल के दिखा रहा हूँ, मैंने कहा मुझे नहीं पता वह कहाँ रहता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता था, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहेगा। आई डोंट नो वेयर he lives, I don't know where he lived, I don't know where he will live। मुझे नहीं पता तुम कहाँ पढ़ते हो। I don't know where you read, I don't know where you read, I don't know where you will read। मुझे नहीं पता तुम कहाँ पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते थे, कहाँ पढ़ो। बोलते हैं ना, मुझे पता है तुम क्या खाते हो, मुझे पता था, मुझे पता है तुम क्या खाते थे, मुझे पता है तुम क्या खाओगे। यानी आई नो व्हाट यू ईट, आई नो व्हाट यू एट, आई नो व्हाट यू विल ईट। हमारा बात को हमने कहा, देखो गौर से बोर्ड पर, हमने कहा प्रेजेंट। एक एग्जांपल देखो, मैं पेन चेंज करके एग्जांपल आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि समझ में आपको बेहतर आ जाए। यहाँ देखो पेन चेंज किया, ब्लैक पेन ले लिया, अब आपको चेंज किया, हमने यहाँ लिखा आई नो, राइट, आई नो प्रेजेंट टेंस है, हमने कहा आई नो
व्हाट यू इट। अब देखो आई नो व्हाट यू इट, आई नो व्हाट यहाँ पे था ही, आई नो व्हाट यू इट। समझा ना बात को? तो इसको आप समझने का प्रयास जब तक नहीं करेंगे बेटा तब तक समझ में नहीं आएगा। हमने क्या कहा समझो गौर से, हमने कहा आई नो व्हाट यू इट, ये सही हो गया। हमने कहा आई नो व्हाट यू इट, हमने कहा आई नो व्हाट यू विल इट। यह भी सही, यह भी सही है, सब सही है। लेकिन अगर यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, देखो लिखे बराबर, तीनों सही है। आई नो व्हाट यू इट, आई नो व्हाट यू एट, आई नो व्हाट यू विल इट। मुझे पता है तुम क्या खाते हो, क्या खाते थे, क्या खाओगे, राइट? ये तीनों सही हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ आई नो व्हाट डू यू ईट तो गलत हो जाएगा। आई नो व्हाट डिड यू ईट तो ये गलत हो जाएगा। आई नो व्हाट विल यू ईट तो गलत हो जाएगा। यही तो समझना है आपको, यही चीज देखना है कि गलत क्यों होता है, क्या मामला है। यही तो कॉन्सेप्ट होता है अंग्रेजी का। अगर आप देखिए बोर्ड ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखिए बोर्ड पर नेट का रखिए, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको हटा दूं तो सारे सेंटेंस गलत हो जाएंगे। ये सारे सेंटेंस भी गलत गलत गलत, ये सारे गलत हो जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि बेटा ये व्हाट हो गया प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन हो गया तो इसके बाद यहाँ पे डू चाहिए ही चाहिए, डिड चाहिए ही चाहिए, और यहाँ से बिल हटा के विल यहाँ पे चाहिए। अब हो गया व्हाट डू यू इट, व्हाट डिड यू एट, डेट नहीं फिर इट करना पड़ेगा इसको, और इसको करना पड़ेगा व्हाट विल यू इट, यहाँ विल हटाना पड़ेगा। अब ये सारे सेंटेंस हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यह भी सही, यह भी सही, यह भी सही। अब समझ में आया कि नहीं आया? कहने का सेंस है कि WH आपका जो होता है वो कंजंक्शन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। अगर आप इस तरह से पढ़ते रहोगे तो अंग्रेजी आपके लॉलीपॉप हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे तो अंग्रेजी आपका टफ हो जाएगा। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, क्लाउज का कल का क्लास, क्लाउज के आज का क्लास, इन दोनों क्लास को बड़े बारीकी से देखो, बड़े बारीकी से पढ़ो, राइट? इन दोनों को बारीकी से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बारीकी जाएगा, समझ में बेहतर आएगा। इसको दोबारा देखो, तिबारा देखो। अभी बेसिक क्लास में टाइम लो, एक समय ऐसा आएगा कि कोर्स आपका तेज स्मूथली आगे बढ़ जाएगा, फिर आपके पास समय नहीं होगा। हमने कल भी कहा था, आज फिर कहता हूँ, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं आया है वो बच्चे बुक्स मंगा लो। मोबाइल से आप PDF से पूरा कोर्स नहीं कर पाओगे। मैं PDF सुविधा दे रहा हूँ, दोनों सुविधा रखो, PDF से भी पढ़ो, लेकिन बेटा किताब मंगा लो, क्योंकि टोटल 10 किताब मिलेगा। सारे ये सारे वोकैबुलरी करवाऊंगा, तो आपके पास किताब रहेगा, पलट करके दिन भर पढ़ोगे। कितना देर फोन देखोगे? आप फोन में सब सुविधा भी दूंगा, फोन में सारे सुविधा दूंगा। अगर जिनका बेसिक कमजोर ज्यादा है, ये बेसिक भी जरूर बोल देना कि बेसिक बुक भी चाहिए साथ साथ, तो 9 किताब के साथ बेसिक भेज देगा आपके लिए, सारे काम कर देगा। आपको पेशेंस रख के धीरे धीरे क्लास स्टार्ट कर देना है, चलते जाना है। अंग्रेजी सबसे बेहतर कर दूंगा और बेहतर सिखा दूंगा। बस एक बार बढ़िया से पढ़ते रहिए। अभी स्लो चल रहा हूँ जानबूझ करके कि ताकि आप सीखने का प्रयास करें। एक